क्या आपने कभी सोचा है कि पेपा पिग का घर एक पहाड़ी के ऊपर क्यों है, जैसे कि वो ड्रैकुला का किला हो? अरे कितना डरावना है, मैं तो जा रहा हूँ। या फिर अंदर से वो एक अनंत हवेली जैसी क्यों लगती है? खैर दोस्तों, ये हैं पेपा पिग के घर के कुछ रहस्य। लेकिन अगर आप इन सबसे दिमाग घुमा देने वाले रहस्यों को जानना चाहते हैं तो रुके रहिए। अगर आपको पता नहीं था तो 2023 में किसी ऐसे इंसान ने, जिसके पास ज्यादा काम नहीं था, खेत के बीचों बीच एक घर ढूंढ निकाला जो पेपा पिग के घर से बहुत मिलता जुलता था। एक पल के लिए उस इंसान को लगा कि उसने मारियो वाले बहुत सारे मशरूम खा लिए हैं, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच असल जिंदगी में पेपा पिग का घर है। उसमें उसका क्लासिक लाल छत था, त्रिकोणीय आकार था और जाहिर है कि वो एक पहाड़ी के बीचों बीच था, क्योंकि लगता है कि सुअरों को यही जगह सबसे ज्यादा पसंद है। और खैर, आप जानते हैं हम कैसे हैं। इसके बाद कई लोग सोचने लगे कि अगर पेपा पिग का घर असल जिंदगी में मौजूद है तो क्या उस दुनिया की और भी चीजें असल में हैं? हाँ, वो भी सच में मौजूद हैं। और बूम भाइयों, हम सब कोका कोला के नशेड़ियों की तरह लग गए ये खोजने में कि और क्या क्या असल में हो सकता है, क्योंकि शुरू में तो सब कुछ बहुत मासूम लगता है। ये है पेपा पिग, मम्मी सुअर, जॉर्ज अपने पापा के साथ, जो पहाड़ी चढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। और हाँ, लेकिन आखिर क्यों पेपा के घर के बाहर एकदम साधारण सा घर दिखता है? ऐसा लगता है जैसे उसमें बस एक बिस्तर और एक मिक्सर ही आ सकता है, लेकिन अंदर से उसमें ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम, अनंत तक जाती सीढ़ियां, सब कुछ है। और फिर भी पापा पिग के मुंह के बल गिरने के लिए काफी जगह बच जाती है। नहीं, ये तो बहुत अजीब है। मतलब उन्होंने ऐसा कैसे किया? मेरी घर ऐसा क्यों नहीं है भाई? क्या इसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने बनाया है? क्योंकि जब आप घर को बाहर से देखते हैं तो जॉर्ज अपने डायनासोर के साथ भी उसमें नहीं समा सकता। और ये सबसे अजीब बात नहीं है, क्योंकि एक एपिसोड में मम्मी पिग कुछ ऐसा कहती हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। वो कहती हैं कि बेसमेंट में एक टॉर्च है। मुझे लगता है कि बेसमेंट में एक टॉर्च है। बेसमेंट तुम करो। तेरी, यहाँ कोई तेरा नौकर नहीं है, खुद करो। बेसमेंट, फिर से कह रहा हूं, बेसमेंट। तुम मुझसे कह रहे हो कि वो छोटी सी घर जो पहाड़ी के ऊपर है और टेढ़े मेढ़े त्रिकोण जैसा दिखता है, उसमें बेसमेंट है? कहां? पहाड़ी के नीचे या पहाड़ के अंदर? क्योंकि वहां तो अब हम किसी घर की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो असल में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल सोवियत बंकर है। मम्मी पिग ऐसे बोल रही हैं जैसे ये बिल्कुल सामान्य बात हो, जैसे हर सुअर के परिवार के पास पहाड़ी के नीचे बेसमेंट होता है। नहीं मैडम, आप मुझे समझाइए, कोई तो मुझे समझाए। और फिर एक और एपिसोड आता है जो सब कुछ और भी खराब कर देता है। वो है कैंपर वाला एपिसोड। परिवार एक ऐसे कैंपर में जाता है जो बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन अंदर से उसमें बिस्तर, जगह, स्टोरेज और सब कुछ है। मतलब कैंपर में भी पॉपी प्ले टाइम की फैक्ट्री वाला सिंड्रोम है। और पेपा डरती भी नहीं है। तो ये कौन सी ब्रिटिश जादूगरी है? और सबसे अजीब बात यह है कि पेपा कहती है कि ये उसके घर जैसा दिखता है। ये कैंपर तो हमारे छोटे से घर जैसा है। कितना मजेदार है। और पेपा तो वैसे भी ऐसे घर में रहती है जो हर दिन भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करता है। पेपा के लिए असंभव जगह में जाना तो जैसे वो कहे, हाँ बिल्कुल मेरे घर जैसा। शायद जो हम पहाड़ी के ऊपर देखते हैं वो बस एक प्रवेश द्वार है, लेकिन असली घर तो नीचे है, पहाड़ी के अंदर, अमीर सुअरों का वर्षन। क्योंकि सच में, क्या आप सोच सकते हैं कि खुदाई करने में कितना खर्चा आता होगा? एक पूरी पहाड़ी की खुदाई। मतलब क्या उन्होंने ये उड़ने वाली मशीनों से किया या क्या? यही एक तरीका है जिससे मुझे बेसमेंट का थोड़ा सा मतलब समझ आता है। तो पेपा का घर पहाड़ी के ऊपर नहीं है, वो पहाड़ी के अंदर बना हुआ है। मतलब पेपा का घर असल में एक पहाड़ी है दोस्तों। लेकिन रुको, क्योंकि पूरा गांव भी बहुत अजीब है। क्या आपने ध्यान दिया है कि पेपा पिग में लगभग सभी घर पहाड़ियों के ऊपर बने हुए हैं? कोई भी सामान्य सड़क पर नहीं रहता, कोई भी घर एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है। सब अलग अलग ऊंचाई पर रहते हैं, जैसे गांव को सुनामी से बचाने के लिए डिजाइन किया गया हो। और यहीं पर बाढ़ वाला एपिसोड आता है। उस एपिसोड में हम देख सकते हैं कि कैसे एक बाइबल जैसा जल प्रलय होती है और पानी ऊपर और ऊपर चढ़ता जाता है। और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ डूब जाएगा, लेकिन पानी कभी भी पेपा के घर तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है। और सिर्फ पेपा का ही नहीं, बाकी घर भी। ऐसा लगता है जैसे किसी भविष्यवक्ता ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी हो कि किसी समय वो गांव डूब जाएगा। और फिर एक और भी ज्यादा संदिग्ध बात आती है, गांव का नाम।
क्योंकि उस जगह का नाम ऐसा कुछ नहीं है जैसे सुअर की हवेली या सैन कोचिनीटो अरिनकोनाडो गांव। नहीं, उसका नाम है पेपा टाउन। क्या? माफ कीजिए, एक पूरे शहर का नाम एक 4 साल की पागल बच्ची के नाम पर क्यों है? सोचो, अगर तुम्हारे शहर का नाम केविन लैंडिया होता। कैसे हैं आप सब? हम यहाँ केविन लैंडिया के एपिसोड में हैं। ब्रांडोनोपोलिस, ये क्या बात हुई भाई? तो सवाल ये है, पेप्पा इतनी खास क्यों है? और यहीं से सब कुछ और अजीब हो जाता है, क्योंकि पेप्पा एक आम बच्ची की तरह बर्ताव नहीं करती। पेप्पा आदेश देती है, बड़ों को सुधारती है और खुद को उस जगह की तानाशाह समझती है। और सबसे बुरी बात यह है कि सब उसकी बात मानते हैं। और एक एपिसोड में वो इंग्लैंड की रानी से मिलती है और उसे ऐसे ही नमस्ते कर देती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो कई सालों से पहले से ही बहुत अच्छी दोस्त हों। पेप्पा रानी के पास जाती है और बेसिकली उसे कहती है, आप कीचड़ के गड्ढे में कूदिए। नहीं, वो कीचड़ के गड्ढे के चारों ओर से नहीं जा सकती, उसे उसमें कूदना ही होगा। रुको, आपको अपने बूट पहनने चाहिए। और रानी उनकी बात मानती है। ब्राह, सोचो कि 4 साल की उम्र में ब्रिटिश राजशाही को निर्देश देना कैसा होगा। और हैरानी की बात यह है कि रानी नाराज नहीं होती, वो बस मान लेती है। तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो रानी विनम्र मोड में थी या पेपा का कोई ऐसा दर्जा है जिसे हम समझ नहीं सकते। नमस्ते लड़कों और लड़कियों, हम मेरी इंट्रो में हैं। 3, 2, 1। क्या शायद उसके परिवार ने इस गांव की स्थापना की थी? अरे ये तो पहले से ही काफी अजीब है दोस्तों। और इसी के साथ मेरे मन में अगला सवाल आता है, पेपा पिग के गांव में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बादलों में रहना तय कर लिया? क्या आपको लगता है कि कोई विनाशकारी बाढ़ आई थी और इसी वजह से उन्होंने अपनी घरों को पहाड़ियों की सबसे ऊंचाई पर बना लिया? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो गांव का डिजाइन और उसकी बनावट काफी रणनीतिक लगती है। एक पहाड़ी की चोटी पर मुझे नहीं लगता कि कोई शिकारी जानवर वहां तक पहुंच पाएंगे। यहां तक कि बाढ़ भी किसी घर तक नहीं पहुंच पाई थी। तो असल में इन सब सुअरों के पास पहले से ही समझदारी थी और इसी वजह से सारी घर ऐसे ही हैं। संभवतः पिग परिवार के पूर्वजों ने ही ये सलाह दी थी और इसी वजह से पिग परिवार के सम्मान में गांव का नाम भी उसी तरह रखा गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि पेप्पा खुद को गांव की सशक्त रानी समझती है। और ये वे तर्कसंगत व्याख्याएं हैं जो मुझे इन रहस्यों के बारे में सूझती हैं। जो बात मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाता वो ये है कि घर अंदर से इतने बड़े कैसे हैं। तो मुझे बताइए कि क्या आप लोग देखना चाहेंगे कि असल जिंदगी में पेप्पा पिग का घर कितना बड़ा है एक वीडियो में? खैर, ये थी पेप्पा पिग की दुनिया में हमें मिली कुछ सबसे अजीब चीजें। कमेंट्स में बताइए अगर आप लोग और भी कुछ जानते हैं या अगर आप लोग पेप्पा पिग की सबसे अजीब गलतियों पर वीडियो देखना चाहेंगे। हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। वीडियो में मिलते हैं।